हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न बड़ी 2.3 का प्रश्न 500 रुपए का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान बमीजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 5 का भाग 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 में 4 भाग आपका है बहुपद का 2y का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ये जो बहुपद है इसमें y का अधिकतम घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस बहुपद में आपका गुणनखंड कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, और यह सिंपल प्रकार से आपका गुणनखंड नहीं निकलेगा, जो कॉमन लेके आप निकलते थे। ठीक है, इसको निकालने का एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, और प्रश्न 5 का मैंने 1 2 3 भाग पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपका प्रश्न 5 का भाग 400 रुपए का समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखता हूँ हल। ठीक है, तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि अचर पद क्या है। तो देखिए इसमें अचर पद है आपका एक, जो संख्या होता है अचर पद होता है। ठीक है, तो इस बहुपद में जो अचर पद है एक, एक किसके किससे भाग जाता है अचर पद, तो एक जाएगा आपका एक ही से भाग जाएगा, या तो माइनस या प्लस से। ठीक है, तो हम इस बहुपद में जहां जहां y है वह y का मान या तो -1 ले लेंगे या +1 ले लेंगे। ठीक है, और रख के देखिएगा इस बहुपद में कि आपका अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो आता है तो जिस जो आपका y का मान रखे थे जो आप, वो आपका गुणनखंड होगा इस बहुपद का। तो सबसे पहले हम लोग रख के देखते हैं। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं, माना कि बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, पोलिनोमियल। ठीक है, तो p लिखते हैं, और या किस फॉर्म में, y चर के फॉर्म में, तो y लिखते हैं। अब पूरा बहुपद को लिख दीजिए। ठीक है, 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अब -1। ठीक है, और जहां जहां आपका y है वो हम लोग क्या रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जहां जहां आपका y है वो हमारा रख दीजिए। तो देखिए p है, y का जगह 1 रखिए, 2 है, आपस में सटा हुआ यानी गुना में है y क्यूब, तो गुना लिख दीजिए, y का 1 रखिए, इस क्यूब है क्यूब लिख दीजिए, प्लस y है 1 लिखिए, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दीजिए ऊपर, 2 है आपस में सटा हुआ यानी गुना में है, तो 2 गुना 1 लिख दीजिए और -1 लिख दीजिए। ठीक है, p 1 रखिए, 2 लिखिए, एक का क्यूब करने से आपका एक आएगा। ठीक है, क्योंकि एक को 3 बार गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना 1। ठीक है, तो आपका एक ही आएगा, एक का स्क्वायर कीजिए एक ही होगा, 1 गुना 1 1। ठीक है, -2 एक कम 2 और -1, 2 एक कम 2 +1 -2 और -1। तो देखिए माइनस में 2 है, प्लस में 2 है, काट दीजिए, प्लस में 1 है माइनस में 1 है, काट दीजिए। तो आपका कितना आ गया, P1 बराबर आपका आ गया 0। तो देखिए आपका मान कितना आ गया, आपका 0, यानी आपका y बराबर 1 जो आप रखे थे इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ऐसी करके हम लोग चेक करेंगे, रख के चर का मान माइनस या प्लस में जो आपका 0 आ जाता है बहुपद का मान सोल्व करने से, तो आपका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड परमेय से, परमेय से। ठीक है, अतः देखिए y है बराबर 1 है, 1 को बराबर के इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा आपका -1, y -1। तो क्या हो जाएगा y -1, x का एक गुणनखंड है, px नहीं y का एक गुणनखंड है, y चर है ना। ठीक है, y का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, ये y-1 जो आपका गुणनखंड आया इससे इस बहुपद को भाग दीजिए। ठीक है, अब भाग देने से आपका भागफल आएगा, और जो भागफल आएगा उसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 और गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 3 गुणनखंड आएगा। ठीक है, एक हमें प्राप्त हो गया y-1, और 2 लाने के लिए भाग देंगे, तो लिखेंगे अब y-1 पूरा बहुपद को लिख दीजिए। ठीक है, तो 2y का क्यूब
प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। चलिए देखिए भाग देते हैं। तो देखिए भाग देने के लिए क्या करेंगे, पहला पद से पहला पद को भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपका रफ यही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला पद क्या है, 2y क्यूब, तो एक नंबर दीजिए, लिखिए 2y का क्यूब अब बटे y। 2y का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना y क्यूब है यानी y गुना y अब बटे y लिखिए, तो y कैंसिल हो गया, तो 2 लिख दीजिए, y मिलके y स्क्वायर, बस ए वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिखेंगे 2y स्क्वायर। ठीक है, अब ए 2y स्क्वायर से y माइनस 1 को गुना करेंगे। ठीक है, तो y से 2y स्क्वायर को गुना करेंगे तो 2y का क्यूब आ जाएगा। अब माइनस 1 से 2y स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आपका 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मैंने प्लस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस सेम है काट दीजिए, फिर प्लस 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 दे दीजिए। जैसे ही आपने साइन चेंज किया ये जो माइनस था ये आप प्लस हो गया, 2y स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं मैंने एक है, एक और 2 मिलके 3 और y स्क्वायर लिख दीजिए, और 2y स्क्वायर आपका बड़ा इसका प्लस है, प्लस ही रहेगा, और इन दोनों को उतार दीजिए, माइनस 2y और माइनस 1। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा देखिए, अब फिर पहले से पहले का मैं भाग दूंगा, पहला पद से पहला पद को। ठीक है, तो देखिए 3y स्क्वायर है अब बटे y है, लिख दीजिए 3 गुना y स्क्वायर है मैंने y गुना y अब बटे y, तो y काट दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 3y। अब इस 3y को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे प्लस 3y। चलिए यहाँ भी लिख देंगे, तो y और 3y का गुना कीजिएगा तो आपका 3y स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 से 3y का गुना होगा तो 3y आ जाएगा। ठीक है, चलिए साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये काट दिया, प्लस माइनस सेम है। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 3 में 2 घटा 1 y, 1y लिखिए, y लिखिए की बात है। ठीक है, और बड़ा क्या 3y प्लस है, प्लस रहेगा, अब माइनस 1 को उतार दीजिए, फिर वही काम करेंगे, पहला से पहला को भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर y है और y है, y को भाग दिया तो कितना बचा है, 1 बचा, तो आपका 1 आया, तो यहाँ हम लोग प्लस 1 लिखेंगे ताकि कोई भाई नहीं है तो प्लस 1 होगा। ठीक है, y से 1 का गुना करेंगे y, माइनस 1 से 1 का गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और एक कम है, साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस सेम में काट दिया, प्लस माइनस सेम में काट दीजिए। ठीक है, आपका 0। तो देखिए y माइनस 1 अगर आप सोल्व किए इस बहुपद को तो आपका शेषफल 0 आया, यानी आपने जो बनाया सही है, और y माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड भी है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड है तो इस बहुपद को लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं इसीलिए px बराबर क्या है, गुना बहुपद 2y स्क्वायर 2y क्यूब सॉरी 2y क्यूब y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, बराबर कितना आया, इसका आपका क्या आया, भाजक आया y माइनस 1, अब भागफल आया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, आप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इससे आपका 2 गुणनखंड और मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2y स्क्वायर को लिखिए, फिर आपका प्लस 1 को लिखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बीच में हमारा 3y लाना है। ठीक है, अब बहुपद और गुणनखंड हम लोग क्या कैसे करते हैं, पहला से लास्ट को गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2y से अगर 2y स्क्वायर से अगर अच्छा पद 1 को गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ में बीच में देखिए क्या लाना, 3y लाना है, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, बीच में 3y आ जाएगा, तो 2 से 1 जोड़ेगा तो आ जाएगा। तो ठीक है, तो 2y प्लस 1y कर दे रहे, तो देखिए 2 से 1 जोड़ा, मैं यहाँ कुछ 1 है, 2 से 1 जोड़े 3y। ठीक है, और दोनों गुना भी करेंगे इतना आ जाएगा, देखिए प्लस 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 2y से y गुना करे 2y स्क्वायर आया। ठीक है, तो जो हमने लिखा वो सही है, तो कर दिए, एक y माइनस 1 लिखिए। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ते हैं, देखिए 2y स्क्वायर है या 2y है, तो 2 मिलके 1 2 आपका कॉमन आ गया। ठीक है, y स्क्वायर है या y है, एक तो y आएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ क्या बचा, देखिए 2 ले चुके थे, 2y में से 1 y ले चुके थे, 1 y बचा, फिर प्लस 2y पूरा आ चुका, मैंने कुछ नहीं बचा, मैंने 1 बचा। अब ये दोनों तरफ से देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मैंने 1 आ रहा, और बाद में जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। ठीक है, देखिए दोनों में आपका y प्लस 1 आपका ब्रैकेट सेम है, यानी आपने जो बनाया सही है। ठीक है, तो लिखिए y माइनस 1 जो बाहर में था, अब देखिए दोनों सेम है ब्रैकेट में, उसको एक बार y प्लस 1
और जो बाहर है उसको एक बार 2y + 1। ठीक है, तो देखिए आपका गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो इस बहुपद का गुणनखंड आपका यही होगा y - 1 y + 1 और 2y + 1। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।